जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड में प्रमुख योजनाएं, उत्तराखंड गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं से संबंधित जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर किया गया है। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि उत्तराखंड की योजनाओं से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, वो आपको क्वेश्चन को देख के लग जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना किस वर्ष लागू हुई थी? जो मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना है किस वर्ष लागू हुई थी? 2013 में, 2014 में, 2015 में या फिर 2016 में? तो दोस्तों, जो मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना है वो लागू हुई थी कब? 2014 में। ठीक है, 2014 में क्या हुई थी? लागू हुई थी। और याद रखना, प्रेजेंट टाइम में जो मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना है उसका नाम चेंज कर दिया गया है। उसका नाम रखा गया है अब क्या? दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थ योजना। दीनदयाल मातृ पितृ या तीर्थ योजना या तीर्थाटन। ठीक है, तो याद रखें, जो मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना थी वो 2014 में लागू हुई थी, लेकिन इसका नाम बदला गया। अगर पूछा गया नाम कब बदला गया तो याद रखना 2017 में बदला गया। ठीक है, जो काम होता है उत्तराखंड की 2017 गवर्नमेंट का काम था तो उसका नाम बदल के रख दिया दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना के नाम से। इसका नाम प्रेजेंट टाइम में कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रोटी बैंक योजना राज्य में कहां से शुरू की गई? जो रोटी बैंक योजना है राज्य में कहां से शुरू की गई थी? देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर या नैनीताल? तो दोस्तों, जो रोटी बैंक योजना थी वो आपके रुद्रपुर से उसमें शुरू की गई थी। और अगर पूछा जाए कि रोटी बैंक योजना रुद्रपुर में कब शुरू की गई तो याद रखना 2017 में रोटी बैंक योजना को रुद्रपुर में शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेरा गांव मेरी सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? जो मेरा गांव मेरी सड़क योजना है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 2013 में, 14 में, 15 में या फिर 16 में? तो दोस्तों, जो मेरा गांव मेरी सड़क योजना है उसकी शुरुआत की गई थी 2014 में की गई थी। और इसी के समान जो योजना है मेरा गांव मेरा धन योजना है। ठीक है, ये मेरा गांव मेरी सड़क योजना है, इसी के समान है मेरा गांव मेरा धन योजना। ठीक है, मेरा धन योजना। और इसकी शुरुआत भी कब की गई थी? 2014 में। मेरा गांव मेरी सड़क योजना, मेरा गांव मेरा धन योजना दोनों की दोनों 2014 में शुरू की गई थी। ठीक है, जो मेरा गांव मेरी सड़क योजना है उसका संबंध क्या है? सड़कों के निर्माण से है, जबकि जो मेरा गांव मेरा धन योजना है उसका संबंध भवन निर्माण से है। अगर पूछा जाए कि मेरा गांव मेरी धन योजना का संबंध किससे है तो फिर आंसर हो जाएगा भवन निर्माण से क्या है इसका संबंध है। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या होती है कि जो गवर्नमेंट होती है अस्पताल, स्कूल आदि में प्रयोग लाए जाने वाली क्या करती है? भवनों का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन, जीएसटी विधेयक पारित करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? ठीक है, जो जीएसटी विधेयक है उसको पारित करने वाला जो उत्तराखंड है देश का तीसरा, पांचवा, सातवां या नौवां? तो दोस्तों, याद रखना, जो जीएसटी विधेयक पारित करने वाला उत्तराखंड राज्य है देश का कौन सा? पांचवा राज्य है। ठीक है, और राज्य, पहली चीज की जो राज्य विधानसभा है उसने जीएसटी को कब लागू किया? अगर कभी पूछा जाए तो याद रखना 2 मई 2017 को लागू किया। कब किया? 2 मई 2017 को पारित किया था। ठीक है, और पारित करने वाला कौन सा राज्य बना? पांचवा राज्य बना। अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड के लिए जीएसटी कोड कितना है? पांचवा राज्य है तो 05 क्या है इसका जीएसटी कोड है। ठीक है, और एक चीज याद रखना, जो जीएसटी विधेयक था अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरे देश में कब लागू हुआ तो याद रखना जो 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ था, ये पूरे देश में लागू हुआ था। ठीक है, और किस प्रकार का कर है पूछा जाए तो याद रखना अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार ने किस वर्ष को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया? 2001 को, 2003 को, 2005 को या 2007 को? तो दोस्तों, जो राज्य सरकार है क्या पूछा इसने? राज्य सरकार ने किस वर्ष को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया? तो याद रखना किस वर्ष को? 2001 को राज्य सरकार ने क्या किया? ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया। और ई गवर्नेंस में क्या है कि सरकारी कामकाज जितने में होती है उनको उनमें तेजी लाने के लिए, ठीक है, ई गवर्नेंस कार्यक्रम चलाया गया। और अगर पूछा जाए ये किससे संबंधित है तो इससे ये किससे? सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। ठीक है,
और इसके अंतर्गत राज्य में भू अभिलेखों के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य में भू अभिलेखों के लिए किस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, तो याद रखना देवभूमि सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? देवभूमि सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वान नेटवर्क के अंतर्गत SWAN जोड़ा गया राज्य के ब्लॉकों को, राज्य की तहसीलों को, राज्य के गांवों को या राज्य के जनपदों को। ठीक है, तो दोस्तों किसको जोड़ा गया इसके अंतर्गत? राज्य की तहसीलों को जोड़ा गया था। किसको? राज्य की तहसीलों को जोड़ा गया था। ठीक है, और अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि सरकारी विभागों की सूचना प्राप्त करने के लिए किस पोर्टल का निर्माण किया गया, तो याद रखना उत्तरा पोर्टल का निर्माण किया गया। ठीक है, कि जो सरकारी विभागों की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किसका निर्माण किया गया? उत्तरा पोर्टल का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना की शुरुआत किस जनपद में की गई? जो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना है की शुरुआत किस जनपद से की गई? अच्छा, से की गई। चमोली, अल्मोड़ा, पौड़ी या फिर नैनीताल। तो दोस्तों जो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना है, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना है या ई गवर्नेंस के तहत जो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का उद्घाटन किया गया वो पौड़ी जनपद से किया गया। और अगर पूछे कब किया गया, तो याद रखना 2009 में शुरू किया गया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था कि जो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकारी जो सेवाएं हैं उनको लोगों तक, आम मनुष्य तक, आम जन तक पहुंचाना, इसका क्या था? उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, तहसीलों में निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र सुगमता से प्रदान करने से संबंधित परियोजना है। ठीक है, जो तहसीलें हैं उनमें जो हम निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र बनाते हैं, उनमें तेजी लाने के लिए किस परियोजना को शुभारंभ किया गया? वायुश्री परियोजना, जनाधार ई सेवा, वंदे मातरम योजना या फिर तहसील योजना। तो दोस्तों जो चरित्र, जाति और ये आदि प्रमाण पत्र बनाने से संबंधित जो इस परियोजना को शुरू किया गया वो है जनाधार ई सेवा परियोजना। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में जो इसका पूरा नाम है वो क्या है? दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा योजना। क्या है? दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा परियोजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? जो अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना है उसके लिए हेल्पलाइन नंबर 104, 108, 107 या फिर 105। तो दोस्तों याद रखना जो अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना है उसके लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो क्या है? 104 है। ठीक है, और अगर कभी पूछा जाए अटल आयुष्मान उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो याद रखना जो 25 दिसंबर 2018 को शुरू किया गया। कब किया गया? 25 दिसंबर 2018 को शुरू किया गया। और इसके तहत होता क्या है कि इसके तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रदेश में केवल 5 लाख परिवारों को क्या दिया जाता है? प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वायुश्री योजना में सम्मिलित है। जो राष्ट्रीय वायुश्री योजना है उसमें सम्मिलित है देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा या नैनीताल। तो दोस्तों याद रखना जो राष्ट्रीय वायुश्री योजना है उसमें कौन सा? हरिद्वार सम्मिलित है। एक चीज याद रखना जो राष्ट्रीय वायुश्री योजना है उसका शुभारंभ किया गया था 1 अप्रैल 2017 को किया गया था। ठीक है, और कहां से किया गया? तो याद रखना आंध्र प्रदेश से किया गया था राष्ट्रीय वायुश्री योजना का शुभारंभ। और इस योजना के तहत देश के 207 जिलों का चयन किया गया था जिसमें उत्तराखंड से हरिद्वार को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, किसको? हरिद्वार को सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना किस वर्ष लागू हुई? जो उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना है 2018 में, 2019 में, 2020 में या 2021 में। तो दोस्तों जो उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना है वो लागू शुरू कब की गई थी? ये योजना शुरू की गई थी 2018 में। ठीक है, और पर्टिकुलर पूछे कब की गई तो याद रखना 24 जनवरी को। ठीक है, जो 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। और इस योजना का उद्देश्य क्या है कि बेटी के जन्म होने पर नवजात शिशु को एक किट दी जाती है जिसे वैष्णवी किट कहा जाता है। इसमें क्या होते हैं? बच्ची की देखभाल से संबंधित सारी सामग्री होती है। और जो ये वैष्णवी परियोजना है या वैष्णवी सुरक्षा योजना है इसका संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड करता है। ठीक है, इसमें नवजात के माता पिता द्वारा बेटी के साथ अपनी सेल्फी भेजने पर क्या करती है? सरकार परिवार को बधाई संदेश भी भेजती है। अब बधाई संदेश की जरूरत किसी को नहीं है, रोकड़ी की जरूरत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस योजना के तहत मरीजों के लिए हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई? ठीक है, जो मरीज हैं, जो बीमार लोग हैं उनके लिए हेली एम्बुलेंस सेवा किस योजना के तहत शुरू की गई? अटल आयुष्मान योजना,
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, वायुश्री योजना या आपातकालीन योजना। तो दोस्तों वो किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत की गई, जो क्या हुई थी? अब 1 अगस्त लागू कब की गई? 1 अगस्त 2016 को लागू की गई। दोस्तों इसका पहला चरण खैर 2015 में शुरू किया गया था, लेकिन इसका जो दूसरा चरण था 1 अप्रैल 2016 को लागू की गई थी। और इसके तहत दुर्गम स्थानों में मरीजों के लिए हेली एम्बुलेंस सेवा प्रदान की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य में आपातकालीन सेवा योजना किस वर्ष लागू हुई? जो राज्य में आपातकालीन सेवा योजना है किस वर्ष लागू हुई थी? 2001 में, 2005 में, 2008 में या फिर 2012 में? तो दोस्तों जो राज्य में आपातकालीन सेवा योजना है यानी 108 थी, वो लागू कब हुई? 2008 को लागू हुई थी। और पर्टिकुलर डेट पूछी जाए तो याद रखना जो 15 मई 2008 को लागू हुई थी। कब हुई थी? 15 मई 2008 को लागू हुई थी। किस मुख्यमंत्री ने की थी? खंडूड़ी जी ने। ठीक है, भुवन चंद्र खंडूड़ी जी ने क्या किया था? इसका शुभारंभ किया था। और प्रेजेंट टाइम में उसका नाम किस नाम से किया गया था? दीनदयाल उपाध्याय आपातकालीन सेवा योजना के नाम से किया गया था। ठीक है, और अगर कभी पूछा जाए कि उत्तराखंड में डोली सेवा कब प्रारंभ की गई, तो इसी के साथ जोड़ दिया गया था डोली सेवा को भी। ठीक है, तो जो डोली सेवा थी वो 17 अप्रैल 2012 को शुरू की गई थी। 17 अप्रैल 2012 को डोली सेवा प्रारंभ की गई थी। और ठीक है, जो क्या करती थी कि जो बच्चे अस्पतालों में होते थे उनको घर पहुंचाने का कार्य करती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रहबर योजना का संबंध किससे है? जो रहबर योजना है उसका 18 से 25 वर्ष की किशोरियों को आत्मनिर्भर बनाना, 18 से 35 वर्ष की महिलाओं को स्वरोजगार देने से, 12 से 18 वर्ष की किशोरियों को सामाजिक शिक्षा देना या 12 से 50 वर्ष की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। तो दोस्तों जो रहबर योजना है वो महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण देने से है, लेकिन कितने से कितने तक? तो 18 से और 35 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार देने से संबंधित है। कौन सी परियोजना? रहबर परियोजना। याद रखना, रहबर परियोजना का संबंध स्वरोजगार से 18 से 35 वर्ष की जो महिलाएं हैं वो उसके अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन, समेकित बाल विकास कार्यक्रम किस वर्ष लागू हुआ? जो समेकित बाल विकास कार्यक्रम है 1970 में, 1975 में, 1980 में या 1985 में? तो दोस्तों जो समेकित बाल विकास का कार्यक्रम है वो 1975 में शुरू हुआ था, जिसके तहत क्या है, आज गांवों में आंगनबाड़ी कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार से संबंधित योजना है। जो गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार से किस योजना के तहत उपचार दिया जाता है? रहबर योजना, वंदे मातरम योजना, मोनाल योजना या किशोरी शक्ति योजना? तो दोस्तों जो गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार से संबंधित परियोजना है वो कौन है? वंदे मातरम योजना है। और इस योजना की शुरुआत कब की गई? तो याद रखना 9 जनवरी 2004 को की गई थी। कब की गई? 9 जनवरी 2004 को वंदे मातरम योजना की शुरुआत की गई। रहबर योजना में बता चुका हूं कि जो किशोरी महिलाएं हैं उनको क्या है, स्वरोजगार प्रशिक्षण से संबंधित है। दोस्तों अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषाहार योजना का संबंध किससे है? जो राष्ट्रीय पोषाहार योजना है स्कूलों में भोजन देना से, गरीबों को राशन देना, ग्रामीणों को राशन देना या गर्भवती महिलाओं को राशन देना? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय पोषाहार योजना है इसके तहत गर्भवती महिलाओं को क्या दिया जाता है? राशन वितरण से संबंधित है। राष्ट्रीय पोषाहार योजना जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है और कब चलाई गई? 2001-2002 से शुरू की गई। अगला क्वेश्चन, किशोरी शक्ति योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है। जो किशोरी शक्ति योजना है इसके तहत कितने से कितने वर्ष को प्रशिक्षण दिया जाता है? 11 से 18, 12 से 18, 12 से 22 या 12 से 21? तो दोस्तों जो किशोरी शक्ति योजना है इसके तहत 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। और अगर कभी पूछा जाए किशोरी शक्ति योजना की शुरुआत कब हुई, तो याद रखना 2001 में क्या हुई थी? जो किशोरी शक्ति योजना थी उसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, महिलाओं को कामकाजी व सशक्त बनाने से संबंधित योजना है। जो महिलाओं को कामकाजी सशक्त बनाने से संबंधित योजना, रहबर योजना, वंदे मातरम योजना, मोनाल योजना या स्वाधार योजना? तो दोस्तों जो महिलाओं कामकाजी व सशक्त बनाने से संबंधित परियोजना है वो है स्वाधार योजना है, और जिसकी शुरुआत 2001-2002 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, किस योजना के तहत किशोरियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किया जाता है? ठीक है, किशोरियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में किस योजना के तहत किया जाता है? रहबर योजना, वंदे मातरम योजना, मोनाल योजना या किशोरी शक्ति योजना? तो दोस्तों किस योजना के तहत किया जाता है मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार? तो दोस्तों याद रखना मोनाल योजना के तहत क्या किया जाता है
किशोरियों को कि जिसके अंतर्गत क्या है 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किया जाता है। इस योजना की अगर शुरुआत पूछी जाए कि मोनाल योजना की शुरुआत कब हुई, तो याद रखना 2011 में क्या की गई थी, मोनाल योजना की शुरुआत की गई थी। यहाँ पे अगर हल्के एक रफली देखें तो रहबर योजना महिलाओं को स्वरोजगार से संबंधित, ठीक है। वंदे मातरम योजना गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार से संबंधित। मोनाल योजना किशोरियों को मास्टर ट्रेनर बनाने से संबंधित। किशोरी शक्ति योजना इसके अंतर्गत बालिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रसूति पर सुविधा योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो दोस्तों जो प्रसूति पर सुविधा अधिनियम था, इसके तहत क्या की गई थी, 1961 में क्या की गई थी, इसको लागू किया गया था, ठीक है। और अगर हम यहीं पे देखें तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, प्रसूति पर सुविधा अधिनियम 1961 में लागू हुआ था। और इसी के साथ एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ याद आ रही, दहेज निषेध अधिनियम, जो दहेज निषेध अधिनियम था वो भी 1961 में ही लागू किया गया था, ठीक है। और जबकि जो समान परिश्रमिक अधिनियम था वो 1976 में लागू किया गया था। इन 3 नियम है, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसूति पर सुविधा अधिनियम 1961, दहेज निषेध अधिनियम 1961, ठीक है। और समान परिश्रमिक अधिनियम जिसमें क्या है महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन दिया जाए, 1976 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों वही क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? अभी बताया मैंने 1961 में लागू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों याद रखना जो वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम था 1956 में लागू हुआ था, वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम। अगला क्वेश्चन, आयुष ग्राम योजना का उद्देश्य है गांवों को स्वच्छ बनाना, गांवों को चिकित्सा सुविधा देना, गांवों को जलापूर्ति करना या गांवों को सड़कों से जोड़ना। तो दोस्तों जो आयुष ग्राम योजना है उसके तहत गांवों को क्या है, बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है, आयुष ग्राम योजना का संबंध, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनाथ बच्चों को गोद लेने से संबंधित योजना है, रहबर, पालना, मोनाल या स्वाधार। तो दोस्तों जो अनाथ बच्चों को गोद लेने से संबंधित योजना है वो क्या है, पालन है, इसमें पालना योजना है। और अगर पूछा जाए कि पालना योजना का उद्घाटन कब हुआ, तो याद रखना 2 अक्टूबर 2015 को पालना योजना को शुरुआत किया गया था, जिसके तहत सरकार क्या करती है, अनाथ बच्चों को गोद लेती है और उनका पालन पोषण शुरू करती है, ठीक है। रहबर ऑलरेडी बता चुका हूं, महिलाओं के स्वरोजगार से। मोनाल बता चुका हूं, मास्टर ट्रेनर से संबंधित है। और स्वाधार योजना, जो स्वाधार योजना है उसके तहत क्या किया जाता है, कामकाजी महिलाओं को सशक्त बनाया जाता है। और इसके अलावा अगर कभी पूछा जाए जो खिलती कली योजना है कब शुरुआत हुई, तो 2015 में खिलती कली योजना शुरुआत हुई थी। खिलती कली का मतलब बच्ची से संबंधित होगी, और इसमें 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। 6 वर्ष के बच्चों को कुपोषण से बचाने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।